कई जगह कथाओं के लिए हम जाते हैं तो वहां पे नगर में वो स्पीकर चलवा देते हैं, तो उसमें बोल देंगे पुण्य के भागीदार बनिए, फल प्राप्त करने के लिए सब लोग कथा सुनने के लिए आइए। मैंने कहा भाई फल और पुण्य ये सब भागवत से नहीं मिलेंगे। श्रीमद् भागवत स्वयं फल है। भागवत की कथा में आ जाना, भागवत करा लेना, भागवत सुनना ही एकमात्र फल है। फल से फल क्या मांग रहे हो? फल से तो रस मांगा जाता है, फल से तो स्वाद मांगा जाता है, फल से तो भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, फल से फल थोड़ी मांगा जाता है। हां, फल बीज देगा ताकि तुम अन्य फलों को जन्म दे सको, लेकिन फल फल नहीं दे सकता। भागवत बीज देगी। शब्द को समझिएगा, भाषा को समझिएगा। सूरदास जी ऐसा बीज बोकर के गए, ना जाने कितने लोग उनके लगाए हुए बीज के नीचे, वृक्ष के नीचे आज छांव ले रहे हैं। उनके लगाए हुए बीज से हुए वृक्ष के फल से अपनी भूख मिटा रहे हैं। जैसा बीज बोकर के गए श्री नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, श्री ज्ञानेश्वर जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, आज कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। ऐसा बीज जरूर देगी भागवत, लेकिन फल नहीं दे सकती। फल की कामना करनी भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं भागवत क्या, किसी से भी नहीं करनी चाहिए। फल आदि सब हमारे कर्म के अधिकारी हैं। कर्म से सब प्राप्त हो सकता है, ठाकुर जी से क्यों मांगना? तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके हृदय में निर्मत्सरता हो। भागवत किससे संबंध कराती है? अन्य कुछ भी नहीं देती भागवत, केवल ठाकुर जी का बनाती है। चौथी बात, भागवत का प्रयोजन क्या है? तो तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ताप किसे कहते हैं? ताप कहते हैं कष्ट को। भागवत हमको कष्ट निवृत्त करती। अब देखो यहां थोड़ा सा सुनिएगा। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो जीवन में आएगा। चाहे व्यास जी बन जाओ, चाहे महात्मा बन जाओ, चाहे संत बन जाओ, चाहे फकीर बन जाओ, चाहे साधारण मानव बने रहो, क्योंकि इस संसार का नाम शास्त्रों में लिखा गया है दुखालय। क्या लिखा गया है? जोर से बोला करो, दुखालय। भोजन कहां पाते हैं हम लोग? भोजनालय। विद्या प्राप्त करने कहां जाते हैं? कार्य कहां किए जाते हैं? पुस्तक कहां पढ़ी जाती हैं? पुस्तकालय। तो ऐसे ही दुख कहां भोगे जाते हैं? तो क्या भोजनालय में कभी पुस्तक मिलती है? नहीं मिलती। पुस्तकालय में भोजन मिलता है? नहीं मिलता। विद्यालय में कार्य होते हैं? नहीं होते। तो फिर दुखालय में सुख कहां मिलेगा? ये दुखालय है। दुखालय में सुख खोजने का मतलब तो वही हो गया, आप लाइब्रेरी में और चाट पकौड़ी खोज रहे हो। आप पुस्तकालय में जाकर के ये ढूंढ रहे हो बड़ा पाव कहां मिलेगा। पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, खाने को थोड़ी मिलेगा। ऐसे ये दुखालय है। यहां पर केवल दुख है जीवन में, सुख नहीं मिलता। अगर हम चाहें कि हम सोमवार के सोमवार महाकालेश्वर पर जाएं और जाके बिल्वपत्र चढ़ाएं, महाकाल भगवान हमारे दुखों को दूर कर देंगे ना। प्रारब्ध का दुख है वो तो कोई दूर नहीं करेगा। हां, एक चीज हो सकती है, क्या कि भगवत आश्रित होने से, कथा आश्रित होने से, संतों के आश्रित होने से, वैष्णवों के आश्रित होने से ये जरूर हो जाएगा, दुख तो जीवन में आएंगे लेकिन उन दुखों से जूझने का बल आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवत आश्रय कभी दुख दूर नहीं करता, भगवत आश्रय दुखों से जूझने का बल देता है।
और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बताऊं, महाभारत युद्ध। भगवान चाहते तो अपनी भृगुटी टेढ़ी करके कौरव पांडवों के युद्ध को होने ही नहीं देते, महाभारत युद्ध ही नहीं होता, लेकिन नहीं, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन अर्जुन को जिताने में भगवान ने इतना सा भी प्रयास किया हो नहीं। यह बात जरूर है कि भगवान उसको सद्मार्ग बताते रहते थे, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, लेकिन अर्जुन के रथ पर बाण नहीं आते थे, अर्जुन पर संकट नहीं आते थे, ऐसा नहीं था, संकट तो आते थे, लेकिन संकट से जूझने का बल ठाकुर जी उसको देते थे। यहां तो पूरी बात स्पष्ट हो जाती है, जिसके सारथी भगवान, उसको तो एक बाण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि अर्जुन भी गिरता था, लेकिन उसका केवल एक ही भाव ऐसा था जिसकी वजह से अर्जुन महाभारत जीत गया, विश्वास ठाकुर जी के प्रति। करिष्ये वचनम तव, हाथ जोड़कर के अर्जुन ने कह दिया, आप यदि महाभारत युद्ध में मेरे से कह देंगे ना, तू सामने खड़ा हो जा, सारे अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके, सामने से बाणों की बौछार आ रही होगी और आप आज्ञा कर देंगे अर्जुन तू सामने खड़ा हो जा, तो मैं आपकी बात मानूंगा, भली मेरे प्राण क्यों न निकल जाए, लेकिन आपकी बात के परे कोई क्रिया नहीं करूंगा। केवल इस वजह से अर्जुन जीत गया। भगवान ने जिताने में कुछ खुद प्रयास किया हो ऐसा नहीं, अर्जुन ने ही युद्ध किया, ठाकुर जी ने तो केवल उसको राह दिखाई। ठीक वही है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, यहां बैठे जितने भी लोग हों, ठाकुर जी हमारे घर आ जाएं, हम पर कृपा कर दें, दुख ना आवे, ऐसा नहीं होगा। दुख तो आएंगे, लेकिन ठाकुर जी के आश्रित होकर के उस दुख से जूझना कैसे है, ये हमें पता चल जाएगा। और मैं एक कथा सुनाया करता हूं, श्री जगन्नाथ जी के बड़े प्रिय भक्त हुए, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी का एक ही नियम था, जब से वो जगन्नाथपुरी गए थे तब से उनका एक ही भाव था, सुबह दोपहर शाम केवल जगन्नाथ जी उनके आंखों के आगे रहने चाहिए। मंदिर में ही रहते थे, बाहर बैठ करके भजन करते थे, और जैसे ही अवसर मिलता था दर्शन का, तुरंत जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेते थे, फिर बाहर आकर के बैठ जाते थे। ठाकुर जी ने एक बड़ी लीला कर दी कि माधव दास जी को पेट का एक रोग हो गया, और जिसकी वजह से उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता था। और माधव दास जी का नियम था, वो जितनी बार शौचालय जाते उतनी बार स्नान करते थे। बार बार शौचालय जाने से, बार बार स्नान करने से और बीमार पड़ गए। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि पानी भी पीते हैं तो पचता नहीं है, तुरंत निकल जाता है। तो माधव दास जी बोले, मंदिर में मेरी वजह से अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, इसलिए माधव दास जी दहली को प्रणाम करके और मंदिर से दूर चले गए, समुद्र के किनारे जाकर के लेट गए। इतनी कमजोरी आ गई थी शरीर में कि स्नान करने के लिए, अपने मलमूत्र को साफ करने के लिए भी उठ नहीं पा रहे थे माधव दास जी। जगन्नाथ 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 शब्द का उच्चारण कर रहे थे, तभी श्री जगन्नाथ जी समुद्र के किनारे प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के देखा कि माधव दास के पूरे अंग पर मल लगा है, तो स्वयं साफ नहीं कर पा रहा है माधव। तो जगन्नाथ जी अपनी अंजलि में जल भर के लाते समुद्र का और माधव दास के ऊपर डाल देते, फिर जाते फिर डाल देते। माधव दास जी ने थोड़े से नेत्र खोल करके जब देखा तो पाया कि जगन्नाथ जी उनकी सेवा कर रहे हैं। माधव दास जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप? बोले माधव तेरे शरीर पर मल लगा है, गंदगी लगी है, उसको साफ कर रहा हूं। क्यों? आप तो यज्ञ भोक्ता भगवान हो, परम पवित्र रहते हो, आपकी तो एक एक वस्तु में भी पवित्रता का ध्यान दिया जाता है, मेरे शरीर पर मल को आप क्यों साफ कर रहे हो? बोले कि अब तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरी सेवा करते हो, मैं भी तो तुम्हारी कर सकता हूं। माधव बोला कि मेरी सेवा करना मंजूर है, लेकिन मेरे रोग को ठीक करना मंजूर नहीं है। मुझे इतना भयंकर रोग हो गया है, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, मुझे ठीक कर दो ना। आप तो सर्व
क्रियाशील हो, आप तो भगवान हो, आप चाहो तो दृष्टिपात से मुझे ठीक कर सकते हो। मेरी सेवा कर रहे हो, मेरा रोग दूर क्यों नहीं कर रहे हो, बताइए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान बोले, माधव, ये तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है जो तुम भोग रहे हो। यदि मैंने इसको अभी समाप्त कर दिया ना, तो प्रारब्ध का कर्म रह तो जाएगा और उसको भोगने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और मेरे पास आते हुए भी, मेरी प्राप्ति करते हुए तुम्हें मुझे त्यागना पड़ेगा। तुमको दोबारा से किसी जननी के जठर में जाना पड़ेगा, फिर से नए परिवार में जन्म लेके ये बचा हुआ जो मैं समाप्त कर दूंगा, इसको भोगने के लिए तुमको फिर से आना पड़ जाएगा। क्या समझ में आया? भगवान जब जीवन में कष्ट देते हैं ना, तो ये समझ लेना अब हमारी छुट्टी होने वाली है बहुत जल्दी, इसलिए ठाकुर जी कष्ट दे रहे हैं। इसलिए कभी भी ये प्रार्थना नहीं करनी है कि ठाकुर जी हमारे कष्टों को दूर करो। सदैव ये प्रार्थना करना, ठाकुर जी जितने प्रारब्ध बच्चे हो सब भोगवा लो, लेकिन उनको भोगने के लिए, उनसे लड़ने के लिए बल हमको देना, हमको उससे जूझने के लिए आप हमको सद्बुद्धि देना। मेरे पास कोई आता है मिलने के लिए और कोई कहता है ना कि महाराज जी हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, तो दो भाव मेरे भीतर प्रकट होते हैं। एक तो दया का कि बेचारे कितने कष्ट में हैं, और दूसरा प्रसन्नता का कि चलो तुम जल्दी निवृत्त हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यदि तुम्हारे प्रत्येक दिन में यदि एक दिन भी बिना कष्ट के निकल रहा है, तो समझना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। हर दिन कोई ना कोई विपत्ति तुम्हारे सामने खड़ी रहे और तुम उससे जूझने के लिए तैयार रहो, समझना ठाकुर जी जल्दी निवृत्त करने वाले हैं, जल्दी ही मुक्त होने वाले हो संसार से। इसलिए आज के बाद प्रार्थना की विधि बदल दो, मेरे सब दुख दूर हो जाएं, ये प्रार्थना नहीं करना। हे नाथ, मेरे प्रारब्ध का, मेरे कर्म का जो भी मुझे भोगना हो मैं भोगूं, लेकिन भोगने के लिए बल आप देना, आप मेरे संग रहना। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि महाभारत युद्ध जिता दो मुझे, और ना भगवान ऐसा करते। भगवान ने 18 अध्याय गीता के सुनाए इसीलिए कि मेरा आश्रय इसलिए मत लो कि तुम अपने कर्म से बच जाओ, तुम अपने दुखों से बच जाओ। मेरा आश्रय इसलिए लो ताकि उस दुख की घड़ी में, उस कष्ट की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारे संग रह करके तुमको सही राह, सही पथ दिखा सकूं, इसलिए मेरा आश्रय। तो भगवान की शरण में आने से दुख दूर नहीं होते। हां, एक चीज कहूं, भजन करने से, ठाकुर जी का नाम उच्चारण निरंतर करने से कई प्रकार के दुख ऐसे हैं उनको ठाकुर जी पहले ही खत्म कर देते हैं, उसको आने नहीं देते। ये नाम, ठाकुर जी के नाम का ये प्रभाव है। लेकिन हां, कोई बहुत बड़े बड़े कारनामे हमारे इस जन्म के या पूर्व जन्म के हैं, वो तो हमको भोगने पड़ेंगे, उससे नाथ भी हमको नहीं बचाएंगे। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करें, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अब तीसरा श्लोक जो है ये वक्ताओं के लिए है, व्यास को कैसा होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं, जैसा कि मैंने कहा फल है, तो फल है तो वृक्ष क्या है, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों का समूह ही एक वृक्ष है। उस वृक्ष को कहते हैं निगम, और उस वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वक्ता को चाहिए
फल का सेवन चील बन के नहीं, कौआ बन के नहीं, कबूतर बन के नहीं, सुख बन करके करे। सुख यानी कि तोता। मतलब ये श्रीमद् भागवत रूपी फल है। आप लोग सब भागवत जी के बगल में देख रहे होंगे, एक रजत के, चांदी के श्री सुखदेव जी विराज रहे हैं। अभी सुखदेव जी का आगमन जब कथा में होगा तब इनका पूजन भी होगा। कई जगह कथाओं में क्या करते हैं, पिंजरे में तोता भी ले आते हैं। आदि आदि सबके अपने अपने भाव हैं, परंतु वास्तव में यह हमें बताता है कि भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, सुख के जैसा होना चाहिए। सावधानी से सुनो। सुख यानी कि तोता के बड़े अच्छे अच्छे स्वभाव होते हैं। चील का स्वभाव क्या है? चील आम के पेड़ पर बैठेगी लेकिन आम नहीं खाएगी। दुनिया भर के भोजन को ढूंढेगी आम के पेड़ पर बैठ के, लेकिन आम को नहीं खाती। कबूतर भी आम के वृक्ष पर बैठ करके अपना भोजन ढूंढेगा लेकिन आम को नहीं खाएगा। लेकिन तोता जब आम के वृक्ष पर बैठेगा, सबसे मीठा आम जो होगा उसको खोज करके चोंच लगाएगा, स्वयं भी रस ले लेगा, और अपनी चोंच निकालते समय जब दो चार बूंद उसमें से नीचे टपकेंगी, छोटी छोटी चींटियां आकर के उस रस को चख लेंगी, उनको भी रस दे देगा। मतलब स्वयं भी रस लेता है, दूसरों को भी रस प्रदान करता है। अच्छा, केवल चींटियां ही नहीं, जो लोग आम तोड़ने जाते हैं वो भी आम को देखते हैं, जैसे आम पर तोते की चोंच लगी हो, वो समझ जाते हैं इस पर अब निस्संदेह, इस पर कुछ और खोज करने की जरूरत ही नहीं, तोता ने चोंच लगाई, इसका मतलब मीठा ही होगा। वक्ता को ऐसा होना चाहिए। ये भागवत रूपी फल है सामने, इनके सुंदर रस को चोंच लगा करके पहले स्वयं रस ले लेवे, और स्वयं रस लेकर के सामने जितने भी श्रोता बैठे हैं उनको भी रस के भव सागर में डुबा देवे, उनको भी आनंद करा देवे। ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता व्यासपीठ का प्रयोग यदि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाए इसलिए करता है, मुझे बहुत दक्षिणा मिल जाए इसलिए करता है, मेरे बड़े दीवाने हो जाएं इसलिए करता है, तो ये व्यासपीठ जितनी जल्दी सब कुछ देती है उतनी जल्दी छीन भी लेती है। व्यासपीठ का प्रयोग व्यास को केवल एक वस्तु के लिए करना चाहिए, सामने बैठे इस फल से स्वयं भी रस लेवे और दूसरों को भी रस देवे। बस एक प्रकार से कहूं, रस कौन है? ये राशेश्वर ही रस हैं। इन रस को पहले अपना बना लेवे और सामने बैठे सारे श्रोताओं का भी बना देवे। ये वक्ता का क्रम होना चाहिए। इस प्रकार 3 श्लोकों में वंदन किया, और फिर सूत जी महाराज अपने गुरु को वंदन करते हैं। हम भी वंदन करें। हमारे गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बंधुओं, एक बात कहूं, दीक्षा लो, गुरु बनाओ, जो भी आपका भाव है सब रखो, लेकिन केंद्र में रखो हमारे जगत गुरु कौन है? यही हैं। ये सबके गुरु हैं, इसलिए इनकी शरण में जाकर के सब धन्य हो गए। इस भाव को आनंद से सब लोग मेरे साथ इनको प्रणाम करो। गुरु के रूप में मैं गाया करता हूं।